क्या रिएक्ट मार्केट से आउट हो रहा है या फिर एआई इसकी जगह ले लेगी? इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आजकल के माइंड में आ रहे हैं लोगों के। तो 2025 के नए टूल्स और टेक्नोलॉजी के बीच क्या रिएक्ट की इंपॉर्टेंस कम हो रही है? तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। इसमें हम इसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि काफी लोगों के माइंड में डर सा पैदा हो गया, स्पेशली रिएक्ट में ही काम करते थे या फिर एंगुलर या किसी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में काम करते थे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए बात करते हैं इसी के ऊपर कि रिएक्ट का आने वाले टाइम में क्या असर होगा एआई के कारण। तो रिएक्ट की पॉपुलैरिटी अभी भी टॉप पर है, ये बात सबसे पहले हमें समझनी होगी क्योंकि आज भी रिएक्ट दुनिया के टॉप 3 जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स में शामिल होती है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि मेटा, नेटफ्लिक्स, शॉपिफाई और उबर रिएक्ट को एक्टिवली यूज करती है और इसका इकोसिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। रिडक्स, नेक्स्ट.js, रिएक्ट नेटिव, टेलविंड सीएसएस, ये सभी टूल्स रिएक्ट के अराउंड ही बिल्ड हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें कि एआई टूल्स का राइज, जो साथ में ये दिक्कत आ रही है कि थ्रेट या अपॉर्चुनिटी है, कैसे देखा जाए इसको, तो एआई टूल्स का जो राइज है वो, ये सही बात है कि काफी ज्यादा एआई टूल्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं, वो काफी जॉब्स को उन्होंने खा भी लिया, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या उसको हम एज ए थ्रेट माने, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी माने? चैट जीपीटी, गिटहब, कोपायलट और कोड विस्परर जैसे टूल्स कोड लिखने में मदद करते हैं। ये रिपीटेटिव और बोरिंग काम ऑटोमेट कर देते हैं, लेकिन क्या ये रिएक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं। ये टूल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ह्यूमन डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी का ऑल्टरनेटिव ये बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी काफी अच्छे से काम कर रहे हैं इसमें, तो आपको ये चैट जीपीटी और एआई टूल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने में। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो हम ये कहेंगे कि आप एआई टूल्स का इस्तेमाल ना करें, पहले टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझे, क्योंकि जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं तो आप उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एआई टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फीचर्स जैसे कि आप ऑटो कोड जनरेशन में हेल्प कर सकते हैं एआई टूल्स, आपके कंपोनेंट्स के फोल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, लेकिन कंप्लीट रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब रिएक्ट डेवलपर की जॉब खतरे में है क्या? तो क्या रिएक्ट डेवलपर को कुछ और करना चाहिए, उनको अपना प्रोफाइल छोड़ देना चाहिए, नया प्रोफाइल जाना चाहिए, करना चाहिए? तो छोटी मोटी क्रड एप्लीकेशन तो एआई लिख देगा, लेकिन जब बात आती है रियल वर्ल्ड सिस्टम की, जहां बिजनेस लॉजिक, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, एपीआई और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की जरूरत होती है, वहां अभी भी एक्सपर्ट डेवलपर की डिमांड होती है। यूएक्स का सेंस और क्लाइंट रिक्वायरमेंट का समझ सिर्फ इंसान के पास होती है। तो अगर कोई कहे कि एआई बिल्कुल रिप्लेस कर देगी फ्रंट एंड को या फिर रिएक्ट जैसे टेक्नोलॉजीज को, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यूएक्स की जो भी सेंस होती है या फिर कोई भी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट समझना, वो आपका एआई नहीं करेगा, उसके लिए इंसान की जरूरत पड़ेगी। अब रिएक्ट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, ऐसा नहीं कि रिएक्ट शांति से बैठ गया, 10 साल पहले जो था वही है आज की डेट में, नहीं। नए फीचर्स इसमें आ गए, जैसे सर्वर कंपोनेंट्स आ गए हैं, सस्पेंस और कॉन्करेंट मोड डेवलपमेंट को और ज्यादा स्मूथ बनाया जा रहा है। नेक्स्ट.js फ्रेमवर्क्स एआई टूल्स के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं। रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए अभी भी टॉप चॉइस है। तो किसी को अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनानी होती है तो आज की डेट में बात करें तो रिएक्ट नेटिव पहली चॉइस होती है। तो रिएक्ट को तो आप बिल्कुल भी साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। अब जॉब बचाने के लिए क्या सीखना जरूरी है? अगर आप रिएक्ट डेवलपर हैं तो सिर्फ रिएक्ट सीखना काफी नहीं है। आपको सिस्टम डिजाइनिंग कैसे होती है, आर्किटेक्चर सेटअप कैसे होता है, टाइप स्क्रिप्ट कैसे होती है, एसईओ फ्रेंडली नेक्स्ट.js और टेलविंड जैसी सीएसएस लाइब्रेरीज, इनको चीजों को सीखना भी जरूरी है। और सबसे जरूरी होता है एआई टूल्स का यूज करना सीखिए। एआई को अपना असिस्टेंट बनाइए। कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल जो होती हैं उस पर भी आपको मार्केट में अपनी कमांड बनानी है, ये भी आपको मार्केट में अलग बनाने में मदद करते हैं। तो रिएक्ट तो आपको आगे, लेकिन रिएक्ट के साथ साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज होती है उनको जरूर सीखिए। बिजनेस से बात करना सीखिए, बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स लेना सीखिए, उनके अकॉर्डिंग काम करना सीखिए। अब एआई के साथ कोलैबोरेशन करो, कंपटीशन लेकिन बिल्कुल मत करो। एआई से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में आप देखेंगे लोग अपनी मेन प्रोफाइल नौकरियों को छोड़ के एआई के पीछे पड़े हुए हैं। बस उनको अपने में टैग लगा देना है कि हम एआई एक्सपर्ट हैं, डाटा साइंटिस्ट है, डाटा एक्सपर्ट है, जबकि आता उनको शायद कुछ भी ना हो। लेकिन ये तब होता है जब आप कंपटीशन से डर जाते हैं, कोलैबोरेट करने से डरते हैं। तो एआई से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि एआई के साथ काम करना सीखिए।
एआई रिपीटेड काम करेगा और आप इनोवेशन पे फोकस कर सकते हैं। जो डेवलपर एआई को समझता है और उसके सही इस्तेमाल करता है वही आगे बढ़ेगा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ? फाइनली कंक्लूजन ये है कि रिएक्ट अगर हम सोच रहे हैं कि मार्केट से बाहर हो रहा है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। रिएक्ट इवॉल्व हो रहा है और उसके साथ हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा। जो डेवलपर नए टूल्स और ट्रेंड्स के साथ चलना सीख लेता है उनकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। सो कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है रिएक्ट और एआई का फ्यूचर कैसा होगा। मिलते हैं जल्दी ही हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।